अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने कायदे का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। सबक नंबर 1 में हमने हरूफ तहजी पढ़ी थी कि कौन से हरूफ की अदायगी कैसे की जाती है। उसके बाद सबक नंबर 2 में हमने हरूफ मुरक्कबात पढ़े थे, यानी कि हरूफों को कैसे जोड़ के पढ़ा जाता है। और आज हम सबक नंबर 3 में हरकत का टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि ज़बर ज़ेर पेश का टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये सबक समझने के लिए आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, और जिसने अभी तक नहीं देखी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो सबसे पहले आपको वो वीडियोस देखनी पड़ेंगी, फिर आपको ये जो है समझने में आसानी होगी इंशाअल्लाह। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। तो चलिए हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला टॉपिक है हरकत की जमा हरकत है। अब हरकत यानी कि एक, ठीक है, एक के बारे में बात हो रही है, और हरकत यानी कि ज़्यादा, यानी कि ये जैसे कि वाहिद एक होता है और हर जो जमा में चीज़ें जाती हैं तो वो दो से ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसीलिए हम ज़बर ज़ेर पेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 3 हो गई ना, यानी कि ज़्यादा हो गई। अगर हम सिर्फ एक के बारे में बात कर रहे होते तो वो एक हरकत होती, लेकिन हम यहाँ पे तीनों के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हरकत है। जब आप एक के बारे में बात करेंगे तो आप वो हरकत होगी, ठीक है। लेकिन अब जब दो से ज़्यादा के बारे में, यानी कि इन तीनों के बारे में बात करेंगे तो वो हरकत होगी। तो हरकत की जमा हरकत है, यानी कि ज़बर ज़ेर और पेश इनको हरकत कहा जाता है। हर एक चीज़ को पहचानने के लिए, हर एक चीज़ की पहचान के लिए उसका नाम होता है। तो ज़बर ज़ेर और पेश ये जो 3 हरकत हैं इनको हरकत कहा जाता है। यानी कि अभी तक तो हमें नहीं पता ना कि ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहा जाता है, हमें तो इनका नाम ही नहीं पता। तो ज़बर ज़ेर और पेश जो है वो हरकत है। अगर कोई आपसे पूछता है कि ज़बर क्या है तो ज़बर एक है, यानी कि ज़बर हरकत है। अगर ज़ेर अकेली के बारे में पूछा जाता है तो ज़ेर है, एक हरकत है, और पेश है तो वो एक हरकत है। लेकिन जब ज़बर ज़ेर पेश तीनों का एक साथ नाम लेके भी बोला जाता है तो वो हरकत में चला जाता है, यानी कि जमा में चला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ज़बर और पेश जो है वह हर्फ के ऊपर जबकि ज़ेर हर्फ के नीचे होता है। ये देखिए, ये हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। अब देखिए ज़बर और पेश जो है वो हर्फ के ऊपर आ रही है, जबकि ज़ेर जो है वो हर्फ के नीचे आ रही है। तो ज़बर और पेश हमेशा हमेशा हर्फ के ऊपर आएगी और ज़ेर हर्फ के नीचे आएगी। तो चले हम अगला टॉपिक देखते हैं कि जिस हर्फ के ऊपर कोई हरकत आ जाए उसे मुतहरिक कहते हैं। यानी कि अब ये देखिए हमज़ा है, हमज़ा के ऊपर चले ये हमज़ा का कॉन्सेप्ट मैं आगे क्लियर करती हूँ। ये बा है, ठीक है। अब बा के ऊपर हरकत आ गई ना, पीछे हमने पढ़ा है ना कि ज़बर ज़ेर और पेश इन तीनों को हम हरकत कहते हैं, यानी हरकत। तो अब बा के ऊपर हरकत आ गई तो बा का नाम क्या हुआ? बा को पहचानने के लिए हमारे पास नाम आ गया मुतहरिक, ठीक है। बात वही आ गई कि हर चीज़ को एक नाम दिया जाता है पहचान के लिए। तो अगर बा के ऊपर ज़बर है तो बा को पहचानेंगे हम, बा का नाम होगा मुतहरिक। तो हमें क्या पता चलता है कि अगर किसी भी लफ्ज़, यानी बा है, ता है, सा है, कोई भी हरूफ तहजी का लफ्ज़ है, हर्फ है, तो अगर उसके ऊपर ज़बर आती है या फिर ज़ेर आती है या पेश आती है तो उस लफ्ज़ का नाम जो है वो मुतहरिक हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा जाए कि मुतहरिक हर्फ कौन सा होता है तो आप डायरेक्ट बोलेंगी जिसके ऊपर हरकत होती है, यानी कि जिसके ऊपर ज़बर आती है, ज़ेर आती है या फिर पेश आती है, ठीक है।
ये क्लियर हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे देखें कि ज़बर मुंह और आवाज़ को खोलकर, ज़ेर आवाज़ को नीचे गिराकर, पेश होंठों को गोल करके। क्या पता चला कि ज़बर को पढ़ते हुए हमारे मुंह की हालत क्या होती है। जैसे कि बा ज़बर बा, बा, आपका मुंह खुल गया, आपकी आवाज़ बा। आपने कोशिश करनी है कि आप जैसे ज़बर को पढ़ें तो आपका मुंह जो है वो खुलना चाहिए। जैसे बा ज़बर बा, बा, ठीक है, मुंह खुल गया ना। तो इसी तरह जो ज़बर आपको आप जब भी ज़बर पढ़ेंगे तो आपका मुंह जो है और आवाज़ दोनों खुल जानी चाहिए। अच्छा, ज़ेर को कैसे पढ़ेंगे? आवाज़ को नीचे गिराकर। अब आवाज़ कैसे नीचे गिरती है? ब ज़ेर बी, बी। देखिए आवाज़ नीचे की तरफ जा रही है, आपका जो नीचे वाला होंठ है वो नीचे की तरफ झुक रहा है, गिर रहा है ना। बी, बी। ओके, तो पेश को कैसे पढ़ते हैं? पेश होंठों को गोल करके, जैसे बा पेश बू, बू। अब आप अदायगी करके साथ साथ प्रैक्टिस करें और देखें कि आपके होंठ जो हैं वो कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता चलता है कि जब हम ज़बर पढ़ते हैं तो हमारी मुंह भी खुल जाता है, हमारी आवाज़ भी खुल जाती है। जब हम ज़ेर को पढ़ते हैं तो हमारी आवाज़ जो नीचे गिर जाती है, और जब पेश होती है तो हमारे होंठ गोल हो जाते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं कि हरकत को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ें। क्या समझ आया आपको इससे? हमें ये समझ आया। अब हम हरकत तो हमें क्लियर है ना कि हरकत कौन सी होती हैं, यानी कि ज़बर, ज़ेर और पेश, ये हरकत होती है, ठीक है। तो जब भी ज़बर आएगी, जब भी ज़ेर आएगी या जब भी पेश आएगी तो हमने क्या करना है कि हमने उसको बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए पढ़ना है। यानी कि बा ज़बर ब, नो, या बा ज़बर ब, नो, बिल्कुल भी नहीं। हम इसको जल्दी से पढ़ेंगे। बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू। देखिए ना ही मेरी आवाज़ में कोई झटका आया, ना ही मेरी आवाज़ जो है वो खींची गया। तो आज के बाद आप कुरान पाक जब भी पढ़ेंगे आपने इस चीज़ को नोट करना है कि जब ज़बर आएगी, जब ज़ेर आएगी, जब पेश आएगी तो आपकी आवाज़ यानी कि उसको पढ़ते हुए ना ही आप खींची जाएगी, ठीक है, ना ही कोई झटका आएगा। चलें आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़ेंगे। देखिए अगर तो आपने तजवीद के साथ पढ़ा है तो आपको ये चीज़ पता होगी, लेकिन अगर तजवीद के साथ आपने नहीं पढ़ा तो अभी तक आप इसको अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ ऐसे ही पढ़ रहे होंगे यकीनन, ठीक है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अलिफ तब अलिफ रहता है जब वो बिल्कुल ख़ाली होता है, यानी कि ये अब पेश है ना, तो हम इस पेश को हटा दें तो ये अलिफ बिल्कुल ख़ाली हो जाता है ना। अलिफ के ऊपर, अलिफ के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये अलिफ होगा। लेकिन अगर तो अलिफ के ऊपर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है या ये जज़म है, यानी कि आप इस तरह कह लें कि अलिफ के ऊपर या नीचे कोई भी चीज़ आ जाती है, ठीक है, कोई भी हरकत आ जाती है, कोई भी जिस्म आ जाती है, तो वो आप उसको अलिफ नहीं पढ़ेंगे, आप उसको हमज़ा पढ़ेंगे। जैसे कि आप ये देखें, ये ज़बर है ना, तो ये अलिफ नहीं है, ये हमज़ा है। जैसे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ओ। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नीचे देखिए आ रही है हरकत। फिर आगे हम देखेंगे, आप कुरान पाक में भी ढूंढ सकते हैं। आप देखिए ऐसे बहुत से अलिफ आएंगे जिनके ऊपर ऐसी हरकत आ जाती हैं, जज़म आ जाता है, और बहुत से ऐसे अलिफ भी आते हैं जो कि बिल्कुल ख़ाली होते हैं, उनके ऊपर नीचे कोई चीज़ नहीं होती। तो जिनके ऊपर नीचे कोई चीज़ नहीं होती ना, वो अलिफ होता है, और उसके ऊपर नीचे अगर कोई चीज़ आ जाती है तो आप उसको हमज़ा पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारे पास कि रॉ के ऊपर जब ज़बर या पेश होगी तो हम रॉ को पुर पढ़ेंगे, यानी कि मोटा पढ़ेंगे, और रॉ के नीचे ज़ेर होगी तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। कैसे? कि अब ये तो है ना, ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ ये, ठीक है। ये देखें, रॉ के ऊपर ज़बर है, आप इसको रॉ ज़बर रॉ मोटा करेंगे। रा के नीचे ज़ेर है, हम इसको पढ़ेंगे रा ज़ेर री, आवाज़ बारीक। और रॉ के ऊपर पेश है तो रॉ पेश रो,
हमने क्या सीखा कि रॉ पे जब ज़बर आएगी या पेश आएगी तो रॉ मोटा होगा और ज़ेर आएगी तो रॉ जो है वो बारीक हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेन रूल्स थे हमारे पास हरकत के वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी मशक करवाऊँगी, आपको बताऊँगी कि ये कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सबके साथ शेयर करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी अपनी जो कुरान पढ़ते हुए जो उन लोगों की गलतियाँ हैं वो अपनी उन गलतियों को ठीक कर सकें और आपके लिए वो सदका जारिया बन जाए। तो यहाँ पे हमारी क्लास जो है वो मुकम्मल होती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।